चैप्टर 8 की शुरुआत वहीं से होती है जब लियान जुए और कैंगटोंग ग्रैंडपा के यहाँ डिनर के लिए रुके थे और मिसेस चेन नीचे आती हैं। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम आए हो? मिसेस चेन ने पहले वार्मली लियान जुए को ग्रीट किया। जब उनकी नज़र कैंगटोंग पे पड़ी तो उनकी आंखों में एक सॉफ्ट स्पार्कल आई और वो प्यार भरी मुस्कान के साथ बोली, टोंग टोंग, तुम्हें टोंग टोंग बुलाया जाता है ना? कैंगटोंग थोड़ा अनश्योर था कि उन्हें क्या बुलाना चाहिए, इसीलिए उसने सिर्फ सर नोड किया और फिर लियान जुए की तरफ देखा जैसे उससे हेल्प मांग रहा हो। मिसेस चेन, लियान जुए ने कामली इंट्रोड्यूस किया। मिसेस चेन इज गुड, कैंगटोंग ने जल्दी से सीख लिया और रिपीट कर दिया। लेकिन मिसेस चेन ने लियान जुए की तरफ एक डिस्प्लीज ग्लेयर दिया और बोला, ये क्या मिसेस चेन है? कोई स्ट्रेंजर हूँ क्या? टोंग टोंग, मुझे आंटी बुलाओ। टोंग टोंग एक मोमेंट के लिए हेसिटेट कर गया, लेकिन बोलने से पहले मिस्टर चेन ने हल्की सी फ्रॉन के साथ मरमर किया, तुम लोग बिल्कुल चाओतिक हो, पूरा जनरेशन डिस्टर्ब कर रही हो। क्या जनरेशन? मिसेस चेन ने कैजुअली अपने कर्ली हेयर को ईयर के पीछे टक करते हुए रिस्पॉन्ड किया। फिर उन्होंने कैंगटोंग की तरफ एक जेंटल स्माइल के साथ देखा और बोला, टोंग टोंग, तुम जो चाहो मुझे बुला सकते हो, इनकी बातें इग्नोर करो। तभी मेड सबको बुलाने आई कि डिनर रेडी है। कैंगटोंग को छोटी उम्र से ही एक शार्प सेंस था कि फैमिली के रिलेशनशिप सिंपल नहीं है, इसलिए उसने अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने बस पोलाइटली नोट किया, लेकिन अपना सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। उसका फोकस बस उसकी प्लेट पर था और वो क्वाइटली खाना खाता रहा बिना कुछ समझे। घर पर कैंगटोंग के लिए स्पेशली चाइनीज फूड बनता था, आंटी के एफर्ट्स की वजह से। लेकिन यहाँ मिस्टर चेन का डिनर बिल्कुल अलग था, प्योर वेस्टर्न स्टाइल। डिनर टेबल पर वाइन ग्लासेस एक रो में नीटली अरेंज थे और टेबल वेयर का एक प्रॉपर सेटअप था। अंदर से बाहर तक 3 सेट्स की अरेंजमेंट थी। नाइफ और फोक यूज करने में कैंगटोंग को प्रॉब्लम हो रही थी। जब उसने स्टीक कट करने की कोशिश की तो मेटल नाइफ का पोर्सिलिन प्लेट पर हार्श साउंड आया, जो काफी नोटिसेबल था। मिस्टर चेन ने अपना वाइन सिप करते हुए उस साउंड को कम्प्लीटली इग्नोर किया और कैजुअली अपना ध्यान लियान जुए की तरफ ले गया। क्या बच्चे की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं? मिस्टर चेन ने पूछा। हाँ, वो अभी एलिमेंट्री स्कूल में है, लियान जुए ने कामली जवाब दिया। मिस्टर चेन ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा। उसकी टोन काम थी, लेकिन उनकी नज़र में एक पेरेंट की यूनिक डिससैटिस्फैक्शन क्लियरली विजिबल थी। इतनी उम्र हो गई है और एक मील प्रॉपरली खाना नहीं आता। कैंगटोंग एकदम स्टार्टल्ड हो गया। उसके हाथ से नाइफ और फोक टेबल पर गिर गए और एक एब्रप्ट मेटालिक नॉइज ने साइलेंस तोड़ दिया। पूरा डाइनिंग टेबल एकदम क्वाइट हो गया। कैंगटोंग ने अपना सर हेल्पलेसली नीचे झुका लिया और तभी उसने नोटिस किया कि लियान जुए की आर्म मसल्स टेंस हो गए थे। ये देखकर कैंगटोंग और ज्यादा पैनिक फील करने लगा। उसने अपने दोनों हाथ टेबल से हटा लिए और जेंटली स्निफ किया, अपने इमोशंस को सप्रेस करने की कोशिश में। साइलेंस को तोड़ने वाली वो मिसेस चेन थी, जो मिस्टर चेन के पास बैठी थी। उसने फाइनली इंटरवीन किया। जिस तरह वो खा रहा है, खाने दो, बच्चे को डराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लियान जुए की आवाज सुनी, जो पहले से ज्यादा कोल्ड थी। मैं रीसेंट डेज में बिजी रहा हूँ और उसे सिखाने का वक्त नहीं मिला। चलो खाना खाते हैं। कैंगटोंग ने फिर से नाइफ और फोक छूने की हिम्मत नहीं की। उसने अपने दोनों हाथ टेबल के नीचे ले जाकर टाइटली टेबल क्लॉथ के हैंगिंग टैजल्स को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। उसका नर्वसनेस और फियर क्लियरली दिख रहा था, लेकिन वो डेस्परेटली कोशिश कर रहा था कि लियान जुए को और शर्मिंदा ना करे। टीयर्स उसकी आंखों में आ गए, लेकिन उसने उसे गिरने नहीं दिया। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए पूरा एफर्ट कर रहा था, एक साइलेंट स्ट्रगल जो उसके इनोसेंस और हेल्पलेसनेस को रिफ्लेक्ट कर रहा था। कैंगटोंग क्वाइटली स्निफ्ड, टीयर्स को होल्ड बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी उसने अपने पास एक नैपकिन देखी जो लियान जुए ने साइलेंटली उसकी तरफ बढ़ाया था। हल्की सी शेकी आवाज के साथ कैंगटोंग बोला, डैड, मैं रो नहीं रहा। लियान जुए ने कुछ नहीं बोला, बस उसका सर सहला दिया। कैंगटोंग ने ब्लिंक करते हुए वो टिश्यू उठाया और अपनी आंखों को सॉफ्टली दबाया, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई नोटिस ना करे।
जब उसने अपना सर उठाना चाहा तो उसने देखा कि लियान जुए ने उसके सामने कुछ रखा है। खाओ, लियान जुए ने कामली कहा और फिर कैंगटोंग का यूज नैपकिन उठाकर पास के ट्रैश कैन में डाल दिया। कैंगटोंग ने स्टीक के नीटली कट पीसेस को देखा जो अब उसके सामने रखे थे। उसने अपना सर उठाकर थैंक यू बोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक लियान जुए ऑलरेडी अपना ध्यान वापस मिस्टर चेन के साथ चल रही कन्वर्सेशन पे लगा चुका था। दूसरी तरफ लियान जुए क्वाइटली वाइन सिप करते हुए अपने थॉट्स में लॉस्ट था। कैंगटोंग का अटेंशन एकदम लियान जुए के वाइन ग्लास की तरफ गया और फिर उसने अपना जूस का ग्लास देखा। थोड़े हेसिटेशन के बाद कैंगटोंग ने सॉफ्टली बोला, डैड। लियान जुए ने अपनी वाइन ग्लास लिप से हटाकर कैंगटोंग की तरफ देखा। कैंगटोंग का क्यूट सा फेस सीरियस हो गया और उसने मासूमियत के साथ पूछा, आपकी रेड वाइन का टेस्ट मेरी ड्रिंक जैसा है क्या? एक पल के लिए लियान जुए स्टन रह गया। उसने कैंगटोंग की बात को प्रोसेस किया, फिर अपनी वाइन का ग्लास देखते हुए एक फेंट स्माइल दी। वाइन का टेस्ट, लियान जुए ने अपने आप से सोचा। उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं और अंदर से एक अजीब सी खुमारी छा रही थी। एक नर्स साइड पे आईवी ड्रिप एडजस्ट कर रही थी और कैजुअली रिपोर्ट दे रही थी। उसका टेम्परेचर ड्रिप के बाद नीचे आ जाना चाहिए, थोड़ी देर बाद दोबारा चेक करेंगे। रूम की हवा ठंडी थी और आईवी का स्टेडी ड्रिप ड्रिप का साउंड एक अजीब सी शांति ला रहा था। लेकिन शेंगटिंग के अंदर अभी भी एक स्टॉर्म चल रहा था, उस रात की यादों के बारे में। जैसे ही मिस्टर चेन ने लियान जुए को पुकारा, लियान जुए ने अपने आप को तुरंत संभाला। उसकी नज़र मिस्टर चेन पर टिकी थी। मिस्टर चेन ने साइलेंस तोड़ते हुए बोला, डिनर के बाद मेरी स्टडी में आओ। ठीक है, लियान जुए ने एकदम कॉन्फिडेंट टोन में रिप्लाई दिया और धीरे से वाइन का ग्लास टेबल पर रखा। अंदर ही अंदर उसके दिमाग में एक नाम बार बार घूम रहा था, शेन टिंग वेई। उसकी जॉ के टेंशन उसका डिस्ट्रैक्शन छुपा नहीं पाया। पता नहीं वो अब कैसा होगा। एक फ्लीटिंग थॉट आई, लेकिन जैसे उसका वाइन का टेस्ट का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के साथ लिंगर करता है, वैसे ही ये ख्याल भी उसके माइंड को छोड़ नहीं रहा था।